दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सी कथा। कथा का नाम है बावन अवतार की पौराणिक कथा। ये भगवान बावन अवतार की कथा है। आप लोग पूरी शुरू से लास्ट तक ज़रूर सुनना, अभी तभी आप लोगों को समझ आएगी। और जो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। सनातन धर्म में भगवान विष्णु के दशा अवतारों का विशेष महत्व है। इन अवतारों के माध्यम से भगवान विष्णु ने समय समय पर धर्म की रक्षा की, दुष्टों का विनाश किया और भक्तों को कल्याण का मार्ग दिखाया। इन्हीं में पांचवा अवतार है वामन अवतार, जो त्रेता युग में हुआ। यह कथा केवल एक दैत्यराज और भगवान के बीच के संघर्ष की नहीं, बल्कि अहंकार और विनम्रता के बीच की टक्कर भी है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे किसी के पास कितना ही वैभव और सामर्थ्य क्यों न हो, जब उसमें अभिमान आ जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। वामन अवतार की कथा असुरों के राजा बलि से जुड़ी हुई है। बलि प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जबकि उनके पौत्र बलि महान दानवीर और प्रतापी राजा बने। बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर भी आधिपत्य जमा लिया। देवता पराजित होकर अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, असुर राज बलि ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब हम कहाँ जाएं? हमें आपकी शरण चाहिए। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि उचित समय पर ये बलि का दमन करेंगे और देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाएंगे। इधर बलि का वैभव निरंतर बढ़ रहा था। उन्होंने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में असुरों की शक्ति को और भी सुदृढ़ किया। वे केवल पराक्रमी ही नहीं, बल्कि महान दानी भी थे। उनकी दानशीलता और उदारता का डंका समस्त लोकों में बजता था। जो भी याचक उनके दरबार में आता, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यही कारण था कि बलि का नाम अमर हो गया। परंतु उनके भीतर धीरे धीरे अहंकार का संचार होने लगा। उन्हें अपने वैभव और शक्ति पर गर्व होने लगा कि तीनों लोक पर उनके अधीन हैं। एक बार बलि ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सभी ब्राह्मण, ऋषि और याचक आमंत्रित किए गए। घोषणा की गई कि जो भी याचना करेगा, बलि उसे अवश्य देगा। यही समय था जब भगवान विष्णु ने असुर राज के अभिमान को दूर करने के लिए एक लीला रची। उन्होंने वामन अवतार धारण किया। वामन रूप एक बौने ब्राह्मण का था। वे छोटे, कटके, कमंडल और छत्रधारी जटाओं वाले ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। उनके रूप में दिव्य तेज था, परंतु वे विनम्र और साधारण लग रहे थे। वामन बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँचे। उनकी आभा देखकर सभी उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। बलि ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझसे जो चाहे मांग सकते हैं, मैं आपको अवश्य संतुष्ट करूंगा। वामन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे दानवीर राजा, मुझे धन, सोना, रत्न या भूमि नहीं चाहिए। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप मुझे 3 पग भूमि दान में दे दें। बलि यह सुनकर चकित हो गया। उन्होंने सोचा, यह कितना अजीब है। यह छोटा सा ब्राह्मण 3 पग भूमि मांग रहा है, जबकि मैं उसे असीमित धन संपत्ति दे सकता हूँ। यह तो मेरी दानशीलता का अपमान है। बलि ने कहा, हे वामन, तुम इतनी छोटी सी वस्तु क्यों मांगते हो? मुझसे स्वर्ग, गज, अश्व, गांव या राज्य मांगो। 3 पग भूमि से तुम्हारा क्या होगा? वामन ने शांत स्वर में कहा, राजन,
जिसे जितनी आवश्यकता हो उतना ही मांगना चित है। मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। बलि ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 पग भूमि दान देता हूँ। उन्होंने जल से संकल्प लिया और वामन को दान देने का वचन दिया। तभी उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोका। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं के लिए तुम्हारे पास आए हैं। यदि तुमने इसे 3 पग भूमि दे दी तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। बलि ने उत्तर दिया, गुरुदेव, चाहे जो भी हो, मैंने एक बार वचन दे दिया, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। यदि यह स्वयं विष्णु ही हैं तो मैं उनके हाथों हारना ही अपना सौभाग्य समझता हूँ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मेरी दानशीलता है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। यह कहकर बलि ने दृढ़ संकल्प के साथ वामन को दान दे दिया। ज्यों ही दान का संकल्प पूरा हुआ, वामन ने अपना रूप बदलना शुरू किया। उनका शरीर बढ़ने लगा। वे विराट स्वरूप धारण करने लगे। देखते ही देखते उनका एक पग स्वर्गलोक को ढक गया, दूसरा पग पृथ्वीलोक को। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहा। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके 2 चरणों में समा गया। देवता विचलित हो गए, उठे और असुर भयभीत। तब वामन ने बलि से कहा, राजन, मैंने तुमसे 3 पग भूमि मांगी थी, 2 पग में मैंने समस्त लोक नाप लिए। अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है, मेरा शरीर ही बचा है। आप चाहें तो अपना तीसरा पग मेरे शरीर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु वामन रूप में प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया। बलि तुरंत ही पाताल लोक में चले गए, किंतु भगवान विष्णु उनकी भक्ति और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को वरदान दिया कि वे पाताल लोक के अधिपति रहेंगे और कालांतर में इंद्र पद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार के माध्यम से असुरराज बलि का अभिमान तोड़ा और देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाया। साथ ही उन्होंने यह संदेश भी दिया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और विनम्रता के आगे टिक नहीं सकता। बलि ने अंत तक अपना वचन निभाया और इसलिए उन्हें आज भी महादानी बलि कहा जाता है। यह कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। पहला, दान का अर्थ केवल धन संपत्ति देना नहीं, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना भी है। बलि ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया। दूसरा, भगवान अपने भक्तों की निष्ठा की परीक्षा अवश्य लेते हैं। बलि भगवान के विरोधी वंश में पैदा हुए थे, फिर भी उनकी भक्ति और दानशीलता ने उन्हें अमर बना दिया। तीसरा, भगवान जब अवतार लेते हैं तो केवल दुष्टों का दमन ही नहीं करते, बल्कि मानव समाज को धर्म और विनम्रता की शिक्षा भी देते हैं। आज भी वामन अवतार की स्मृति में ओणम पर्व विशेष रूप से केरल में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन असुरराज बलि पाताल से पृथ्वी पर आते हैं और अपने प्रजाजनों से मिलने का सौभाग्य पाते हैं। लोग घरों में फूलों की सजावट करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और बलि राजा का स्वागत करते हैं। यह पर्व वामन अवतार और बलि की दानशीलता की याद दिलाता है। इस प्रकार वामन अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह मानवता को अहंकार छोड़कर विनम्रता, दानशीलता और धर्म पालन की प्रेरणा देने वाली गाथा है। भगवान विष्णु का
यह अवतार हमें यह सिखाता है कि सच्चा बल व्यक्ति की शक्ति में नहीं बल्कि उसकी सत्य और विनम्रता में निहित होता है। तो दोस्तों ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें लिखकर